ओके, तो आज 14 अगस्त 2024 को मैंने अपना 100 डेज चैलेंज कंप्लीट किया। कट का चैलेंज था ये बेसिकली। मैंने ओवरऑल इस जर्नी में ऑलमोस्ट कोई 14 साढ़े 14 किलो वेट लॉस किया है। मैं इसको कहूंगा कि फैट लॉस किया है। व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज अराउंड 108 केजीज और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम बिटवीन 92.5 टू 93 केजीज। इसका एक एक्यूरेट चेक मैं इंशाल्लाह कल कर रहा हूँ और मैं वो भी आप लोगों से वीडियो में शेयर करूंगा। सो हेयर आर सम ऑफ माय प्रोग्रेस इमेजेस। आप देख सकते हैं बिफोर हाउ वाज आई एंड आफ्टर की क्या सिचुएशन है। अच्छा, ये दिस इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्ग वीडियो। मैं आपसे ना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इस 100 डेज में व्हाट आई एनकाउंटर्ड, हाउ माई 100 डेज वेंट और व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड। मैं इस तरह के पहले भी कई ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका हूं, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया, प्रॉपरली इसको रिकॉर्ड किया, डॉक्यूमेंट किया है। मैंने 100 डेज अपनी न्यूट्रिशन ट्रैक की है, मैंने 100 डेज अपना वर्कआउट ट्रैक किया है, मैंने डेली रिकॉर्डिंग्स की हैं और मैंने डेली अपलोड्स की हैं। अच्छा, स्टार्ट करता हूं मैं पहले सोशल मीडिया की सिचुएशन से। मेरा सोशल मीडिया इस 100 डेज में कुछ खास ग्रो नहीं किया। आई डोंट नो, मैं शायद एल्गोरिदम में अभी मैच नहीं कर पा रहा, या मेरा कंटेंट ज्यादा फनी नहीं होता, या मेरा कंटेंट ज्यादा एंगेजिंग नहीं होता। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, लेकिन मेरा अभी मेन फोकस ये था कि मैं अपनी जो मेरी ड्रीम फिजिक है, जो मैं चाहता हूं कि मैं बनाऊं, मैं उस पर ज्यादा अपना टाइम लगाऊं। तो आई थॉट कि मैंने कंटेंट में सिमेट्री रखी थी, लेकिन आई पोस्टेड ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक। और इन चारों में मुझे चंद मेरी वीडियोस हैं, कोई 3 या 4 ऐसी होंगी जो मिनी वायरल गई होंगी, लेकिन उस पर भी मुझे कोई बहुत ज्यादा अकाउंट्स रीच या मेरे सबस बहुत ज्यादा हो गए हैं, मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो गए, अभी वो सिचुएशन नहीं आई। अच्छा, दिस वॉज अबाउट सोशल मीडिया। अब मैं आपको बताता हूं अपनी अपेयरेंस पे। आज ही मैंने सुबह अपना एक ओवरऑल पोजिंग रूटीन, मैं इसे कहता हूं, मैंने वो रिकॉर्ड की। मैंने कोशिश की कि मैं लाइटनिंग का एज ना लूं। मैंने ओवरऑल रूम को अपना लाइट अप किया और ऐसा हो सकता है कि अगर मैं लाइटनिंग को थोड़ा इंप्रूव करता तो देर आर चांसेस के शायद इससे बेहतर फिजिक अपडेट आप लोगों को मिल जाती। लेकिन आई फोकस्ड मोर ऑन द जेन्युइनिटी रादर देन कि मैं इस टाइम किसी भी चीज को सपोर्ट करूं अपने रिजल्ट्स को इनहांस्ड दिखाने के लिए। तो दिस वाज मी टुडे इन द मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई 100 डेज परफॉर्मेंस। आई कैन लिफ्ट मोर वेट्स। मैं अब मेरे डेडलिफ्ट हो या डंबल प्रेस हो या शोल्डर प्रेस हो, रोइंग हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक्सरसाइज में आई एम लाइक लिफ्टिंग मोर। मेरा स्टेमिना काफी बेहतर हो गया है। आई फील मच स्टिफनेस इन माई मसल्स, एज इन के मुझे ये फील होता है कि मेरे मसल्स काफी पहले से हार्ड हो गए हैं। आई वॉज अ चबी किड थ्रू आउट माई लाइफ एंड स्टिल आई एम, लेकिन इसमें काफी इंप्रूवमेंट मुझे नजर आई है, क्योंकि जो रेजिमेंट मैंने फॉलो किया है, दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ अ फैट लॉस रेजिमेंट रादर देन अ वेट लॉस रेजिमेंट। आई फील वेट लॉस इज इजी देन फैट लॉस। इस पे मैं किसी और दिन आपको साइंस समझाऊंगा, लेकिन व्हाट आई फोकस्ड ऑन कि मेरा फैट लॉस हो। पहले माई आर्म्स वर लाइक ऑल, आप कह लें कि इट वॉज ऑल चबी एंड सॉफ्ट, लेकिन अब मुझे अपने आर्म्स में इसकी मैं एक फुटेज अपनी दिखाता हूं आपको। आई वॉज डूइंग पुल अप्स और उसमें आप मेरे जो ये ब्रेकियोलिस मसल है या जो मेरे थोड़ी सी जो आप कहें कि थिकनेस है आर्म में, वो आपको उसमें नजर आ जाएगी। इवन डूइंग लैट पुल डाउन आपको ये चीज फील हो जाएगी जो पहले नहीं थी। और इसके अलावा माय बाइसेप पीक इज वेरी वेल, लेफ्ट आर्म की स्पेसिफिकली ज्यादा बेहतर है। और इसके अलावा देर आर एनॉर्मस चेंजेस एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय रिजल्ट्स ऑफ दिस 100 डेज। अच्छा, अब हम आते हैं डाइट पर। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील इट्स 80 टू 85% डाइट, और फिर आपकी जो बॉडी, आपके जो मसल्स की टोनमेंट है, दैट कम्स इन द जिम। लेकिन अगर आपकी डाइट अप टू द मार्क नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें, यू वोंट बी गेटिंग एनी रिजल्ट्स। मेरी फिलॉसफी ये है कि एवरीवन शुड वंस, चाहे वो अगर किसी का भी गोल बॉडी बिल्डिंग है, अगर किसी ने अपनी बॉडी को बिल्ड करना है, एज इन के वो नेचुरली करे या इनहांस करे, दैट इज अप टू हिज और हर पर्सनल चॉइस।
लेकिन अगर मैं इसको अपनी फिलॉसफी में बताऊं तो व्हाट आई फील कि आइदर वी हैव अ वेरी गुड बॉडी स्कैन्स अवेलेबल इन पाकिस्तान कि हम अपने अपने आप को किसी ऐसे स्कैन से गुजारें जिसमें हमें एग्जैक्टली पता चले कि हमारे बॉडी में मसल मास कितना है, फैट कितना है, बोन डेंसिटी कितनी है, वाटर रिटेंशन कितनी है, मिनरल्स और इसके अलावा जो भी हमारी बॉडी के क्राइटेरियाज होते हैं, या तो हमें वो एग्जैक्टली मतलब 90+ एक्यूरेसी से पता चले। अगर वो नहीं है तो व्हाट आई बिलीव कि एवरीवन शुड कट ऑल हिज और हर फैट फर्स्ट। वो आए अराउंड 10 to 15% बॉडी फैट पे। वंस उसकी अपर बॉडी से, उसकी एब्डोमेन से, थाइस से जो आपका सबकटेनियस फैट है, दैट दिस इज द फैट दैट कम्स बिटवीन योर मसल्स एंड योर स्किन। जब आपका ये वाला फैट रिमूव हो जाए देन आपके मसल्स की एक एग्जैक्ट सूरत हाल नजर आती है। सो उसके बाद आप इस पे काम करते हैं कि यार इसके डेल्ट्स वीक है, डेल्ट्स ट्रेन करो, इसके साइड डेल्ट्स वीक हैं, इसके बाइसेप का ये इशू है, इसके फोरआर्म्स का ये इशू है, इसके क्वाड्स का, इस मसल का इशू है, XYZ। ये सब बात की बातें हैं। फर्स्ट आपको एक दफा नेचुरली अपने एब्स देखने हैं और वो आपको 15% बॉडी फैट या इससे कम में नजर आने लग जाते हैं। अब जब आप उस सिचुएशन में आ जाते हैं, इतने परसेंट बॉडी फैट पर जब आप आ जाते हैं, तो दिस इज द पोजीशन के जहां पे आप डिसाइड करते हैं कि यार अब आपने अपनी बॉडी को किस तरह लेके चलना है। अब बेतहाशा एग्जांपल्स हैं इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स की। लैरी वील्स आप देख लें, ही वाज अ पावर लिफ्टर, ही स्टिल इज अ पावर लिफ्टर, और इन हिज पावर लिफ्टिंग जर्नी आप उसकी फिजिक देखें और जस्ट फॉर आई गेस 1 or 2 year ही डिसाइडेड टू कम्पीट, और उसने बॉडी बिल्डिंग प्रेप किया विद अ प्रॉपर कोच। तो उसमें आप उसकी फिजिक देखें, उसकी अपर चेस्ट बिल्कुल खाली थी, वो बिल्कुल फिल हो गई है, उसके साइड डेल्ट्स बड़े अजीब थे, फिल हो गए हैं, उसका टेंडन ऑफ बाइसेप, मेरे ख्याल से राइट आर्म का उसका बाइसेप टेंडन टीयर हुआ हुआ है, उसको उन लोगों ने फिल कर लिया विद प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग डायरेक्शन एंड एजुकेशन। तो इसीलिए उसके केस में फिजिबल हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी 10 to 15% बॉडी फैट पे है। वैसे वो इनहांस्ड एथलीट है, उनके लिए अपना फैट परसेंटेज को लो करना बहुत इजी है। तो इस सारी सूरत हाल में जब आपको विजिबली नजर आएगा कि आपके मसल मास में कहाँ कमी है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में कहाँ गैप्स हैं, तो दैट इज द मोमेंट जब आप डिसाइड कर सकेंगे कि हाउ कैन यू इंप्रूव दोज गैप्स जो आपने अपनी बॉडी में आइडेंटिफाई किए हैं। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन हेयर। अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस 100 डेज में मैंने बड़ा डिसिप्लिन डाइट प्लान फॉलो किया है, तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देर वर सो मेनी डेज, मैं 1, 2, 3 नहीं कहूंगा, देर वर सो मेनी डेज इन विच आई चीटेड। आई वोंट से चीटेड इन अ वे, लेकिन जो मैंने प्लान अपने लिए बनाया था आई डिडंट फॉलो दैट। हुआ ये कि आई ट्राइड टू मैनेज माई कैलोरीज। मैंने एक चीज में अपने साथ ईमानदारी की, आप सबके साथ ईमानदारी की, वो ये थी कि जो मैंने खाया मैंने कोशिश किया कि मैं वो ट्रैक जरूर करूं। सो इफ आई एट समथिंग जो कि मेरे हेल्दी प्लान में नहीं था, आई स्टिल ट्रैक्ड इट। हुआ ये कि आई ट्राइड टू मैनेज द कैलोरीज, इसीलिए इस पूरे 100 डेज में चाहे रेट कम था चाहे रेट ज्यादा था, लेकिन आई मैनेज टू लूज फैट, आई मैनेज टू लूज वेट। जब भी मैं स्केल पे खड़ा हुआ हूं तो मुझे हमेशा चंद 100 ग्राम्स या आधा किलो, 1 किलो अपना वजन कम ही मिला है। उसकी रीजन ये है कि आई मैनेज माई कैलोरीज। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल डाइट। आई एम नॉट इन अ सपोर्ट ऑफ फ्लेक्सिबल डाइट, आई एम नॉट अगेंस्ट फ्लेक्सिबल डाइट, लेकिन अभी के लिए एज दिस इज माई इंटेंशनल कट, तो आई शुड हैव फॉलोड द प्लान स्ट्रिक्टली। लेकिन देर वर सम बैड डेज, एज आई लिव इन फैमिली, देर आर बर्थडेज, देर आर लाइक फैमिली प्लान्स, देर आर लाइक दावत आ जाती हैं, आप कहीं चले जाते हैं, यू हैव टू ईट आउटसाइड सम डेज, यू हैव टू ब्रिंग गेस्ट्स ओवर योर हाउस सम डेज। तो इन सब सिनेरियोज में नॉर्मली आप अपने स्ट्रिक्ट प्लान को फॉलो नहीं कर पाते। तो इस सब के साथ अभी तक इन 100 डेज में मेरी ये सिचुएशन नहीं आई कि मैं ये कहूं कि मैं खाना खा के थक गया हूं, एक एक खाना खा के थक गया हूं, क्योंकि मेरी जो डाइट प्लान है दैट इज नॉट कि मैं बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड अंडे ये सारा कुछ खाते रहूं। मैं इसको अपनी वीडियोस में दिखाता रहूं, यू कैन इजीली फॉलो दैट। काफी कुछ रेसिपीज भी मैंने अपलोड की हैं, कुछ अभी इन प्रोग्रेस भी हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो द मेन पॉइंट इज टू ईट हेल्दी इन अ टेस्टी वे, एंड आई डिड दैट। मैं अभी तक अपने खाने से बोर नहीं हुआ, लेकिन येस आई हैड अ लॉट ऑफ कार्ब्स क्रेविंग।
कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं तंदूर पे जाऊं और मैं उनसे कहूं मुझे सिर्फ खमीरी रोटी या नान दें और मैं बस नान खाऊं, दैट्स इट, विदाउट एनी सालन, विदाउट एनीथिंग, क्योंकि दिस इज नेचुरल। जब भी आप अपने कार्ब्स को कम रखते हैं, मैंने कार्ब्स कभी भी खत्म नहीं किए अपनी डाइट से, लेकिन स्टिल जब आप डेफिसिट में होते हैं तो आप हमेशा, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको कार्ब्स क्रेविंग होती है। कुछ होते हैं जिनको फैट्स की क्रेविंग होती है, लाइक दे लाइक टू ईट, लाइक अगर वो चिकन खा रहे हैं वो कहेंगे कि यार हमें वो किक नहीं मिल रही, वी नीड टू ईट बीफ या वी नीड टू ईट मटन, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रेविंग जो कि आपको होती है इफ यू फॉलो अ स्पेसिफिक डाइट प्लान। मेरे इस डाइट प्लान में देर वॉज मोर वाइट मीट एंड देर वॉज वेरी लेस रेड मीट, क्योंकि ड्यू टू द फैट कंटेंट रेड मीट की कैलोरी ज्यादा होती है निस्बतन वाइट मीट के, तो आई प्रेफर्ड वाइट मीट ओवर रेड मीट एवरी डे, एनी डे ऑफ द टाइम। तो इस सब के साथ दिस वाज ऑल जो मैंने इस 100 डेज में आप लोगों से शेयर करना था। आई हैव अटैच्ड सम वीडियोस जो इस सारी मेरे बोलने के दरमियान में आपको नजर आ रही होंगी, अबाउट द फूड्स दैट आई ईट, about the workout that I do, or about my physical appearance. So this was all about the 100 days. और what is next for me, मैं इसको रोकूंगा नहीं। मैंने इस कट को स्टार्ट करने से पहले कहा था कि I want to revolutionize the fitness industry in Pakistan, and inshallah I am going to do that. Today is 14th August. It's the Independence Day of Pakistan. और today मैं like I'm so excited about Pakistan, और मेरा आप लोगों को ये मैसेज है कि until or unless I see my abs, मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, और once I have my abs visible, I'll try to keep it for as long time as I can. I wish कि मैं 70s और 80s में जाऊं और मेरे abs visible हों, और इंशाल्लाह this will be happening in a few months and I will be uploading daily on my channels. शायद वो इस तरह की सीरीज ना हो, डे 1 to 3 ना हो, लेकिन there will be daily content about sometimes about my routine, sometime about my diet, and sometime about the generic gym stuff, लेकिन there will be daily uploads inshallah on all of my channels. और इस रस्म को नहीं मैं तोड़ूंगा, चूंकि अगर मैंने इसको फिटनेस इंडस्ट्री में अगर मैंने कुछ बड़ा बनना है तो पहले मेरे सोशल मीडिया ग्रोथ होनी चाहिए, और उसके लिए आई नीड टू अपलोड डेली। तो दिस इज व्हाट नेक्स्ट फॉर मी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे फॉलो किया इस जर्नी में, जिन्होंने नहीं किया दे कैन फॉलो मी, और मेरी सारी पुरानी वीडियोस आपको मेरी शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह सब पे मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, फी अमान अल्लाह।